जो चीज़ एक जेन्युइन लेजिटिमेट ग्रीवेंस स्टूडेंट्स की जिस मुद्दे से स्टार्ट हुई थी, आज उस मूवमेंट को खालिस्तानी आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। वामपंथिक सोच के लोग 2 दिन पहले ही पहुंच चुके थे और वामपंथिक सोच के लोगों के बाद खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, CIA का टेररिस्ट जिसको अमेरिका ने पनाह दे रखी है, इवेंचुअली उसने भी अपना समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी को ऑफिशियली कर दिया है। इन सब के बाद भी अगर आप अभी तक खेल समझे नहीं कि आफ्टर ऑल ये हुआ क्या, तो आपको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर गेम बहुत अलग था। गेम सिंपल ये है कि एक छात्रों का बहुत महत्वपूर्ण लेजिटिमेट लॉजिकल ग्रीवेंस था, पेपर लीक हो रहा था। एक मिनिस्टर जिसके बस का नहीं था पेपर को हैंडल करना, उसकी नाकामी और निकम्मेपन के बावजूद भी वो डटा रहा। लोगों ने उसके पोस्ट से और पोर्टफोलियो से उसके रेजिग्नेशन की मांग करी, लेकिन क्योंकि जब रेजिग्नेशन नहीं मिली तो यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियों को, कुछ वामपंथिक सोच के लोगों को और डेफिनेटली कुछ विदेशी ताकतों को, क्योंकि स्टूडेंट के ग्रीवेंस का रिड्रेसल नहीं हो रहा था और टाइमली वो चीज़ को रिड्रेस नहीं किया गया, तो इवेंचुअली उन्होंने इस स्टूडेंट मूवमेंट को हाईजैक करके यहाँ पर अपने एजेंडाज को रन करने की कोशिश करी। अब पिछले कुछ 2-3 दिनों के इवेंट्स को अगर आप कलेक्टिवली एनालाइज करें तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस मूवमेंट में अगर हम देखें, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राजनीति को यहाँ पर चमकाने की कोशिश करी। कांग्रेस पार्टी टू बिगिन विद, भारत की सबसे बड़ी इस मोमेंट पर ऑपोजिशन पार्टी, जिसके लीडर राहुल गांधी पिछले 20-22 दिन से वेकेशन कर रहे थे, जिनको ये चीज़ की भनक भी नहीं थी कि देश में चल क्या रहा है और देश में किस प्रकार से बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। जब उनकी वेकेशन टाइमली ख़त्म हुई, उसके बाद जब वो भारत वापस एकदम रेजुवेनेटेड आए, तब सडनली मालूम चला कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसका हमें जाकर समर्थन करना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में भी अब आप समर्थन जो करने के लिए आए, जो मूवमेंट उस समय सोनम वांगचुक ने वहाँ पर जंतर मंतर पे बैठ के लीड कर रखी थी, इस बंदे की ब्यूटी देखिए राहुल गांधी की कि ये वहाँ पर जंतर मंतर नहीं गया, क्योंकि जंतर मंतर पे अगर वो जाके सपोर्ट करता स्टूडेंट्स को तो वहाँ पर वो नंबर 2 की पोजीशन में आता, क्योंकि जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक उस समय नंबर 1 पोजीशन पे मूवमेंट को लीड कर रहा था भूख हड़ताल करके। तो इसने जाकर प्रधानमंत्री के घर के बाहर एक नोटंकीबाजी पूरी वहाँ पर रची। वहाँ पर नोटंकीबाजी रचने के बाद सिर्फ खड़े ही नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर खड़े होकर उसने देश को एक ललकार भी दी कि जितने भी लोग इस मोमेंट पर भारतवासी हैं और देश के रक्षक हैं, वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर प्रधानमंत्री के घर के बाहर आके इकट्ठे हो जाएं। 3 घंटे तक ये व्यक्ति वहाँ पर अपने कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के साथ खड़ा रहा, लेकिन देश का छोड़िए, भारत का छोड़िए, दिल्ली के अंदर का भी एक नागरिक भी जो है उस समय उसके साथ जाकर समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। आप तिल मिला गए, आपकी पूरी राजनीति का पूरा प्रोजेक्ट वहाँ पे कोलैप्स हो गया। स्टूडेंट्स को लेकर अगर आपको इतनी ही चिंता होती तो राहुल गांधी, आप अपनी वेकेशन ना मनाते, बल्कि वेकेशन मनाना छोड़िए, आप बच्चों के साथ उनके मुद्दों के लिए जंतर मंतर पर अनशन करते। आप बार बार गांधी का नाम लेते हो, गांधी की स्ट्रैटेजी आपने कभी पढ़ी है? गांधी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी की सत्याग्रह, गांधी की फास्टिंग मेथड्स पढ़े हैं? जो चीज़ सोनम वांगचुक कर रहा था, अगर आपको बच्चों के भविष्य में इतना ही इंटरेस्ट होता तो आप भाई बहन दोनों वहाँ पर बैठ जाते अनशन करने। वो नहीं हुआ। बनी बनाई मूवमेंट स्टूडेंट्स ने स्टार्ट करी, स्टूडेंट्स के स्टार्ट करने के बाद सोनम वांगचुक ने ज्वाइन करी। उस मूवमेंट को इवेंचुअली आपने अपनी राजनीति के लिए हाईजैक कर लिया। क्या मिला? कुछ नहीं। दूसरी चीज़, जब प्रधानमंत्री के घर के बाहर राहुल गांधी जाके खड़ा होकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने लग गया, तो सडनली उस समय अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक दूसरी पार्टी जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, उसको बड़ी जलन हुई और वहाँ से स्टेटमेंट आने शुरू हो गए कि ये तो जी जुगलबंदी है। जुगलबंदी इसलिए है क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाना चालू करा कि भाई भारतीय जनता पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी की मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी का सहारा ले रही है। वो इसलिए दर्द हुई आम आदमी पार्टी को क्योंकि अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी 2.0 है और यहाँ पर उसी का पूरा किया कराया ये जो गेम प्लान अनफोल्ड हुआ, क्योंकि अभिजीत दीपके व्यक्ति जो है उसके पास्ट क्रेडेंशियल्स उठा के आप देख लीजिए कि किस प्रकार से वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था और उसके कैंपेन में उसने काम किया है। तो उसी का यहाँ पर एक एक्सटेंशन प्रोडक्ट जो केजरीवाल 2.0 के नाम पर लॉन्च करने की कोशिश की, वही पेडागॉगी के तहत कि जिस पेडागॉगी में आप आइए, आप एक हाई प्रोफाइल रेजिग्नेशन मांगने की कोशिश कीजिए और अगर आप रेजिग्नेशन में सक्सेसफुल हुए तो यहाँ पर एक मैसेज जाएगा कि एक नई पार्टी में भी इतना दम है कि भारतीय जनता पार्टी को वो तोड़ मरोड़ दे।
तीसरी चीज, समाजवादी पार्टी अल्टीमेट, जो कि वैसे तो कभी किसी मुद्दे में कोई समर्थन देने को तैयार नहीं होती, हाँ अनलेस कि उसके कोई ट्रेडिशनल वोट बैंक जिसको वो समर्थन करती है अगर उसमें कोई सेंध लग रही हो, बट सडनली उसको अभी छात्रों की बहुत ज़्यादा याद आने लग गई। और छात्रों की याद भी कुछ ऐसे आई कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि 2 दिन पहले पार्लियामेंट में एक बड़ी अच्छी डिबेट चली। डिबेट क्या हुई कि पार्लियामेंट में लोकसभा का सेशन जब चालू हुआ, प्लीज़ जाके इसको लोकसभा में संसद टीवी के चैनल पे देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ मैं वहाँ से देख के आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही लोकसभा स्टार्ट हुई, लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर ने कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल को मौका दिया कि आप अपने डिमांड्स को पेश कीजिए। जब उन्होंने डिमांड्स को पेश किया तो उसके सामने किरण रिजिजू, जो गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेजरी बेंच में बैठे थे, उन्होंने खड़े होकर जवाब देना चालू किया। इस जवाबदेही में जब एक जगह पे कांग्रेस और एक जगह पर सरकार का एक नुमाइंदा जब जवाब दे रहा था, तो सडनली ये तिल मिला गया और ये लड़का बेचारा खड़ा हो गया, अखिलेश यादव, और वहाँ पर चिल्लाने लगा, पहले इशारा करके अपने सांसदों को कि सांसद छोड़ के बाहर निकलना शुरू हो जाओ, और फिर जाते जाते बोल के गया कि ये मूवमेंट सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, हमारी भी है। अरे आपकी भी होती तो आप अभी इस मूवमेंट पर सड़कों पर बैठ जाते, बच्चों के साथ अनशन करते। आप सड़कों पे बच्चों के साथ लाठी खाते, खाई नहीं, अनशन किया नहीं, फिर आपकी मूवमेंट कैसे हो गई है? ये मूवमेंट नीट के बच्चों की है, ये मूवमेंट उन बच्चों की थी जिनका पेपर लीक हुआ, उन बच्चों की थी जिन बच्चों के साथ पेपर लीक होने के साथ साथ ये विश्वासघात हुआ कि उनकी तैयारी जो है वो सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन आपने उस चीज़ में तो समर्थन नहीं किया, बस आपने ये मौका देखा कि एक बनी बनाई मूवमेंट है तो हम उसका समर्थन कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब चौथी चीज़ देखिए, चौथी चीज़ यहाँ पर ये है कि इस पूरी मूवमेंट को अभी हाल ही में लेटेस्ट लेवल पर अगर हम देखें तो खालिस्तानी टेररिस्ट जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने ऑफिशियली अपना जो समर्थन है वो यहाँ पर खालिस्तान के आतंकवादियों के तहत, उन खालिस्तानी एजेंडा रनर्स के तहत उसने भी अपना समर्थन जो है ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी को देकर ये टिप्पणियां करी ऑनलाइन लेवल पर कि भारत के टुकड़े करना आवश्यक है और कॉकरोच जनता पार्टी जो कर रही है मैं उसका समर्थन करता हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी के तहत से एज ऑलवेज कोई इस चीज़ का रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म नहीं आया कि हमने आपसे समर्थन मांगा नहीं है और हमें आपके समर्थन की आवश्यकता नहीं है। खैर उनको इस चीज़ से क्या लेना देना, क्योंकि उनको तो छात्रों के भी कोई ग्रीवेंस से लेना देना नहीं था। अब आप घूम फिर के एक पॉइंट पे आइए। घूम फिर के पॉइंट ये है कि इन सभी ने धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को ही अपना सेंट्रल एजेंडा क्यों बनाया। मैं फिर भी बोल रहा हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा एक नैतिक तौर पर दे देना चाहिए, पर वो व्यक्ति देगा नहीं, क्योंकि ये ऐसी सरकार है कि जिसको कोई कंसर्न ही नहीं होता है, और ऐसी सरकार है जिसको अगर आप अभी तक समझ नहीं पाए कि अगर आप इससे इस्तीफा मांगोगे तो ये तो कतई नहीं देंगे। अपने आप अगर लेना होता तो एक अलग बात थी। अब आपने इस मुद्दे को इतना बड़ा कर दिया कि अब तो चाहे मतलब अगर ये चाहते भी तो भी इस्तीफा नहीं होगा। और कवर अप में कल रात को इन्होंने क्या किया कि ऑलरेडी वो एजुकेशन सेक्रेटरी को उठा के जो है रिप्लेस कर दिया, एज इफ कि एजुकेशन के सेक्रेटरी के बदल जाने से अब पूरे एनटीए के रिफॉर्म्स हो जाएंगे और नीट के पेपर में कभी लीकेज ही नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने इस मुद्दे में धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को एक अल्टीमेट पॉइंट इसलिए बनाया क्योंकि चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि पिछले 12 साल से इस देश का विपक्ष जो है वो एक मुद्दे की तलाश में है। सरप्राइजिंग बात यह है कि मुद्दे बहुत हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे के तलाश में वो इस मुद्दे के तहत जनता का समर्थन अपने साथ प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो उसको ये लगा कि क्योंकि ये मुद्दा जनता की तहत ही उठा है तो इस मुद्दे को क्यों ना हम अपना ही मुद्दा बना लें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने इस प्रकार की रणनीति अनफोल्ड करी और इस पूरी रणनीति का एंड गोल क्या निकला? एंड गोल ये निकला कि अभी 7 तारीख को जुलाई के इसी महीने में उद्धव ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिया था। एक स्टेटमेंट ये दिया था कि क्या इंडी गठबंधन जो है, क्या वो गठबंधन अब जनता से अपना संपर्क तोड़ चुका है? क्या उनको अब जनता का प्यार और समर्थन नहीं मिल रहा? यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने जो इंट्रोस्पेक्शन की बात की थी वो चीज़ आज की डेट में इतनी विजिबल है आपके सामने कि जनता के द्वारा क्रिएट की गई एक मूवमेंट, जिस जनता के तहत वो एक नीट के पेपर के लिए रिफॉर्म्स और नीट के पेपर के साथ साथ एक मिनिस्टर के रेजिग्नेशन का डिमांड कर रही थी, जिसको सारा विपक्ष अगर एकजुट होकर अगर सीरियस होता इस मुद्दे में बच्चों के भविष्य के लिए तो वो इस मुद्दे को प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन देता। उसके बजाय यहाँ पर विपक्ष में एक दूसरे के साथ खड़े होने की रणनीति तक नहीं है इनके पास। हर सरकार मुद्दे आपको क्रिएट करके देती है। भारतीय जनता पार्टी कोई अनोखी सरकार तो है नहीं। जितना लिमिटेड गवर्नेंस का एक्सपीरियंस उनके ऐतिहासिक तौर पर रहा है तो जाहिर सी बात है कि मुद्दे उनके सामने आपको आज की डेट में प्ले करने के वो बहुत दे रहे हैं। जिस प्रकार से ये फॉल्ट लाइन पूरी नीट की निकली, जिस प्रकार से सरकार का घमंड था कि हम नीट के इस पूरे मसले को जिस तरीके से उन्होंने अभी तक हैंडल करा, आज अगर सरकार ये बात बोल रही है कि हम अब जो है पेपर लीक को लेकर एक बिल लेकर आ रहे हैं, अरे भाई 2 महीने पहले ले आते।
2 साल पहले ले आते जब पेपर लीक हुआ था, जब पहली बार पेपर लीक हुआ था तब आप ले आते, पर आप भी अपने घमंड में उस समय बैठे हुए थे, आपने भी कुछ नहीं किया, आपने भी इस चीज़ को इस तरीके से पूरा बढ़ने दिया। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? जनता में तो जो फ्रस्ट्रेशन थी वो तो निकली। इन राजनीतिक वर्गों ने भी साथ में उस जनता की फ्रस्ट्रेशन को रादर देन चैनलाइज करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली, और क्योंकि उसमें वो लोग नाकाम रहे, क्योंकि किसी विपक्षी दल के अंदर एकता नहीं थी। अब आप सोचिए कि इंडी गठबंधन में एक जगह पर समाजवादी पार्टी भी है, एक जगह पर कांग्रेस भी, और सरप्राइजिंगली उसी इंडी गठबंधन में ये आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन ये तीनों पार्टियां एक वॉइस में कलेक्टिवली स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं बोल पाई, क्योंकि तीनों को स्टूडेंट्स के फेवर में बात करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन तीनों को सिर्फ ये था कि एक बना बनाया मुद्दा मिल रहा है, उस बने बनाए मुद्दे पे हम अपना जो यहाँ पर राजनीतिक पॉलिटिकल पॉइंट्स है वो गेन कर लेते हैं। इवेंचुअली क्या हुआ? इवेंचुअली ये हुआ कि तीनों ने क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में बोला, सरकार ने उसी टाइम पे अपना यहाँ पर गेम खेलते हुए वो बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया, कैबिनेट के तहत उसको क्लियरेंस दे दी। हो सकता है कि मानसून सत्र में नहीं तो विंटर सेशन में वो बिल पास हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, एंड में ये मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी, मैंने फिर बोला, एक लेजिटिमेट ग्रीवेंस से, उसमें वायलेंस हुआ जो गलत था। उसमें यहाँ पर जिस प्रकार से बच्चों ने रेजिग्नेशन मांगने की एक डिमांड की थी जो नहीं फुलफिल हुई, गलत था, डिमांड इनकम्प्लीट रह गई। और तीसरा, क्योंकि डिमांड इनकम्प्लीट रही, क्योंकि विपक्ष ने एक तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो अदा करना होता है वो किया नहीं, क्योंकि विपक्ष को खुद ही पता नहीं है कि वो विपक्ष भी है या नहीं है, या क्या है, वो क्यों है। इस कॉन्टेक्स्ट में इवेंचुअल आउटकम ये निकला कि इस स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में, जहाँ पर सामाजिक तौर पर सोसाइटी में जब एक मोबिलाइजेशन होता है एक प्रकार के किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि उस एनर्जी को, जो सामाजिक एनर्जी है, सोसाइटल एनर्जी, उसको चैनलाइज किया जाए। उसको चैनलाइज करने के बजाय उन्होंने अपनी जो पॉलिटिक्स करी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा मसला इस प्रकार से ध्वस्त हो गया, इसका फायदा वामपंथी सोच के लोग और साथ में खालिस्तानियों ने उठाया। इसी रीज़न से आप देखिए कि 2-3 दिन पहले शबाना आज़मी से लेकर नसरुद्दीन शाह जैसे लोगों को सडनली बड़ा दर्द होने लगा। ये वो लोग हैं जिनको अदरवाइज पूरे 5 साल 4 साल देश में अलग अलग स्थानों पर जब प्रोटेस्ट होते हैं तब कोई दर्द नहीं होता। अभी ऋषिकेश में 1 हफ्ता पहले वहाँ पर, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं चीज़ों को, क्योंकि मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पर ऋषिकेश में भी, अब आपको अगर मैं बोलूँ तो कुछ लोगों को ये चीज़ से सहमति होगी कि वहाँ पर भी पेड़ कटने के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। पर उस समय ना तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति गया, ना ही उस समय नसरुद्दीन शाह एंड हिज पूरा जो ये गैंग है वो भी को वहाँ पर गया। इंदिरा जयसिंह जो अभी खड़े हो गया कर रही थी मछली मुँह की तरह, उसको भी उस समय वहाँ पर तब तो नहीं ये चीज़ चुभी कि ऋषिकेश में जो है वहाँ पर बेसिकली पेड़ काटे जा रहे हैं। ये सब लोग इस प्रकार की यहाँ पर सिनेरियोज में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर इनको अटेंशन मिलती है। दीज पीपल सफ़र फ्रॉम व्हाट आई कॉल एज अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर। ये घरों में ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं, मैं यूपीएससी की बच्चों को तैयारी कराता हूँ ना, मुझे पता है पिछले 15 सालों से ऐसे अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर के स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं, जिनका एग्जाम फेल हो जाता है तो उसके बाद घर में तमाशा करते हैं ये कह के कि हमें डिप्रेशन हो गई। तुम्हें डिप्रेशन नहीं, तुम्हें जूते की कमी थी, तुमने पढ़ाई नहीं करी इसलिए एग्जाम में फेल हुए, लेकिन तुम्हें अब घर में उसके लिए अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर का ध्यान करना है, तभी तो तुम्हारे को घर वाले जो हैं अगले अटेम्प्ट का मौका देंगे। हिम्मत तो चाहिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि हम एग्जाम में फेल हुए अपनी कमी से और हम अगले साल उसको इंप्रूव करेंगे। ऐसे बहुत कम विद्यार्थी होते हैं। तो ये सारे लोग अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर वालों ने पूरी मूवमेंट जो एक जनता की एक सिंगल पॉइंट ऑफ डिमांड से बनी थी कि नीट के पेपर में करप्शन ना हो, नीट के पेपर में लीकेज ना हो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, वो मूवमेंट को कम्प्लीटली कोलैप्स कर दिया, उसको इंटरनेशनल फोर्सेस से हाईजैक करवा दिया। और सबसे बड़ी बात, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में वो भी सेक नहीं पाए, रोटी अभी भी कच्ची रह गई और अभी भी अधूरी कच्ची रोटी को ही लेकर बैठे हैं क्योंकि ये एक मौका था, उस मौके को भी गवा दिया। अंत में स्टूडेंट्स के साथ अब जो उनका ओरिजिनल डिमांड था वो फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन रियलिटी ये है कि पूरी की पूरी मूवमेंट जो है एक प्रकार से अलग अलग फोर्सेस ने हाईजैक करके उसको ध्वस्त कर दिया। अब आगे इसका क्या अंत निकलता है, अब आप इस मूवमेंट की इस दिशा से ही समझ सकते हैं। धन्यवाद।